हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हैमलेट अ ग्रेट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, जिसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हेयर, whom does Polonius send to France to spy on Laertes? पोलोनियस फ्रांस किसे भेजता है? लर्टीज के पास। तो वो अपने सर्वेंट रेनाल्डो को भेजता है, ठीक है, जो उसका बेटा है पोलोनियस का लर्टीज, वो फ्रांस पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए गया है। तो वहाँ उस पर नज़र रखने के लिए वो अपने सर्वेंट रेनाल्डो को वहाँ भेजता है। सो आंसर हो जाएगा आपका रेनाल्डो। नेक्स्ट पॉइंट है 2, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले? ठीक है, जो घोस्ट है प्ले के दौरान कहाँ कहाँ अपीयर होता है? ठीक है, तो ये जो घोस्ट है इस प्ले में ये दो ही जगह अपीयर होता है, द कासल रैम्पार्ट एंड गर्टूड बैड चैम्बर। यानी कि रैम्पार्ट का मतलब होता है दीवारें, वॉल। तो जो कासल की वॉल है उन पर ये अपीयर होता है, और एक बार ये गर्टूड का जो बेडरूम है, बैड चैम्बर, वहाँ पर ये अपीयर होता है जब गर्टूड से मिलने जाता है हैमलेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 3, हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट? क्लॉडियस ने जो किंग हैमलेट हैं, यानी कि हैमलेट के जो फादर हैं, उनका मर्डर कैसे किया था? सो बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, उनके कान में जो जहर है वो डाल के उनका मर्डर किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 4, वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच हॉरेशियो एंड हैमलेट स्टडी? यानी कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ है जहाँ पर ये दोनों, हॉरेशियो एंड हैमलेट, ये दोनों स्टडी करते हैं। सो द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज विटनबर्ग। विटनबर्ग इज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है पॉइंट 5। नेक्स्ट पॉइंट है 5, हुज स्कल? ठीक है, स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्च यार्ड? चर्च यार्ड में किसका स्कल इसको मिलता है हैमलेट को? द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर कैन नॉट सी द घोस्ट? ठीक है, इनमें से कौन से करेक्टर हैं जो भूत को नहीं देख पाते? सो आंसर इज गर्टूड। गर्टूड एक ऐसा करेक्टर है जिसे घोस्ट नहीं दिखाई देता। यानी कि यहाँ पे वो 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से कुछ करेक्टर्स का नाम होगा और इनमें से एक होगा गर्टूड। गर्टूड ने इस भूत को नहीं देखा है ना। कुछ ही लोग हैं प्ले के अंदर जिन्हें वो भूत दिखाई देता है, जैसे कि एक तो हैमलेट हो गया, एक हैमलेट का फ्रेंड होरेशियो से दिखाई देता है, और जो वॉचमैन है, ठीक है, उन्हें वो भूत दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट 7, हु एस्कॉर्ट हैमलेट ऑन द वॉयस टू इंग्लैंड? इंग्लैंड जब जाता है ये हैमलेट, तो इसे कौन एस्कॉर्ट करता है? सो रोजनक्रांच एंड गिल्डस्टन एस्कॉर्ट हैमलेट ऑन द वॉयस टू इंग्लैंड। ये जो है क्लॉडियस ने इन दोनों को बुलवाया है, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में इसके साथ पढ़े हैं, ये हैमलेट के फ्रेंड हैं दोनों के दोनों। तो इन्हें वो बुलाता है और हैमलेट के लिए, ठीक है, इनको भेजता है हैमलेट के साथ, जिससे कि ये हैमलेट को ये दोनों मरवा दें। नेक्स्ट है पॉइंट 8, वेयर डू हैमलेट एंड लर्टीज फाइट ड्यूरिंग ऑफेलियाज फ्यूनरल? ठीक है, तो जो हैमलेट और लर्टीज हैं वो लोग कहाँ पर फाइट करते हैं? जब ऑफेलिया का फ्यूनरल प्रोसेसन चल रहा होता है। तो इसका जब फ्यूनरल प्रोसेसन चल रहा है उसी समय इसको हैमलेट को पता चलता है कि मतलब ऑफेलिया की डेथ हो गई है, और इधर लर्टीज उसका भाई है ऑफेलिया को, उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इस हैमलेट की वजह से मेरी जो बहन है वो मर गई है, क्योंकि पोलोनियस को गलती से मार देता है हैमलेट। तो उसके सदमे में आके जो है ये अपना सुसाइड कर लेती है। तो ये लोग लड़ने लग जाते हैं, ग्रेव के अंदर ही लड़ते लड़ते गिर जाते हैं। सो इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर सर्वाइव द प्ले? ठीक है, इनमें से कौन से जो करेक्टर हैं जो प्ले में सर्वाइव करते हैं? सो देयर आर 3 करेक्टर, 14 ब्रास, होरेशियो एंड ऑस्ट्रिक। ये 3 करेक्टर हैं जो प्ले के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, मोस्टली करेक्टर की यहाँ पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है 10, व्हाट डज हैमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ, अ हॉक एंड हैंडसॉ? नेक्स्ट है 11, इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले? ठीक है, किसकी हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क से शेक्सपियर ने अपना जो प्ले है हैमलेट, इसका बैकग्राउंड, इसका जो मटेरियल है वो पिक आउट किया है?
सो सैक्सो ग्रामेटिकस है ना, इनकी हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क से इन्होंने अपना जो मटेरियल है इस प्ले का वो पिक आउट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 12, हाउ डज ओफेलिया डाई, ये ओफेलिया कैसे मरती है। सी ड्रोन इन दी रिवर, वो रिवर में कूद कर सुसाइड कर लेती है, ठीक है। इसको मतलब ये जो पॉलिन उसके जो फादर हैं पोलोनियस, उनकी डेथ हो जाती है, जो कि हैमलेट कर देता है गलती से, है ना। क्लॉडियस को समझकर वो पोलोनियस को मार देता है, और ऊपर से ये भी पागल होने का नाटक कर रहा है प्ले के अंदर। तो ये दोनों ट्रॉमा को ही झेल नहीं पाती ओफेलिया बेचारी, ये परेशान हो जाती है कि हैमलेट भी पागल हो गया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया मुझे, ऊपर से मेरे फादर की भी डेथ हो गई है, मैं किसके लिए जिंदा रहूं। तो ये सदमे में आकर ये भी बेचारी रिवर में कूद कर अपनी जान दे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है 13, हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनोर, ठीक है। सो प्रियम एंड हेकुबा, इनकी स्टोरी। नेक्स्ट है 14, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मेड, ठीक है। हैमलेट के पागल होने की वजह क्या है पोलोनियस के अनुसार, ठीक है। क्लॉडियस उसे पूछता है कि ये पागल क्यों हो गया है ये हैमलेट, तो वो उसे ये बताता है कि ही इज़ इन लव विद ओफेलिया, उसके पागल होने की वजह मेरी बेटी ओफेलिया है, क्योंकि वो ओफेलिया के प्यार में है। नेक्स्ट है 15, हु इज़ द लास्ट करेक्टर टू डाई इन द प्ले, प्ले में सबसे लास्ट में किसकी डेथ होती है। सो दिस इज हैमलेट, हैमलेट इज़ द लास्ट करेक्टर टू डाई इन द प्ले, सबसे लास्ट में हैमलेट मरता है प्ले के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी करेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, पूरे प्ले के दौरान कितनी डेथ होती हैं प्ले में। सो देयर आर 8 करेक्टर डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। नेक्स्ट पॉइंट है 17, हु स्पीक द फेमस टू बी और नॉट टू बी सॉलिलकी, ये बहुत फेमस सॉलिलकी है जिसे बोला गया है किसके द्वारा इस प्ले में। सो हैमलेट स्पीक द फेमस कोट टू बी और नॉट टू बी, ये जो फेमस कोट है या मतलब सॉलिलकी है ये हैमलेट की है, जो बोलता है जिसका मतलब है कि टू बी और नॉट टू बी, कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, है ना, मैं करूं या ना करूं। इसी रीज़न में एग्जैक्टली हैमलेट को नहीं समझ में आता है कि उसको करना क्या है, ठीक है। तभी तो डिले हो जाता है, उसका जो मतलब रिवेंज है वो डिले हो जाता है, वो हमेशा इसी में रहता है, उसे समझ ही नहीं आता एग्जैक्टली उसको करना क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है 18, इन वॉट कंट्री डू रोजेनक्रान एंड गिल्डस्टन डाई, किस कंट्री में इन दोनों की डेथ होती है। तो इंग्लैंड इनको एस्कॉर्ट करने के लिए मतलब जो है क्लॉडियस भेजता है हैमलेट को, बट वहाँ पे हैमलेट अपना नाम चेंज करके इनका नाम लिख देता है, तो हैमलेट मरने वाला था हैमलेट, कि हैमलेट की जगह ये दोनों रोजेनक्रान एंड गिल्डस्टन इनको मार दिया जाता है, तो इंग्लैंड में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है 19, वाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर दी ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले, ठीक है। जो हैमलेट है वो क्लॉडियस को ना मारने का डिसीजन लेता है जब वो जो प्ले विद इन प्ले हो रहा है प्ले के अंदर, वहाँ से जब वो आ रहा होता है, वो इसलिए मारने का डिसीजन लेता है ना मारने का, क्योंकि उस समय क्लॉडियस इज़ प्रेइंग, जो क्लॉडियस है वो पूजा कर रहा था, तो वो सोचता है कि ये इस समय अगर मैं इसे मारूंगा तो इस डायरेक्टली हेवन में जाएगा, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूजा करता है उस समय उसकी डेथ होती है तो वो बंदा सीधे स्वर्ग में जाता है। तो हैमलेट तो ऐसा नहीं चाहता कि ये स्वर्ग में जाए, क्योंकि उसने उसके फादर की डेथ की है, वो चाहता है कि ये हेल में जाए, ये हेवन में जाने लायक बंदा नहीं है, ये तो हेल में जाना चाहिए। तो वो उस समय उसे स्किप कर देता है कि अब मैं इसे अभी नहीं मारूंगा। नेक्स्ट है 20, हु किल 14 ब्रास फादर, जो 14 ब्रास है इसके फादर को किसने मारा था, तो इसके फादर को मारा था हैमलेट्स फादर, हैमलेट के फादर ने इसे मारा था। ये 14 ब्रास हैमलेट को बताता है जब इसकी मुलाकात होती है। नेक्स्ट है 21, विच करेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले, है ना, इनमें से कौन सा करेक्टर है जो इस प्ले की फर्स्ट लाइन बोलता है। सो बर्नार्डो स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले। नेक्स्ट है 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटन, किस ईयर में इस प्ले को लिखा गया। सो इन 1601 में इस प्ले को लिखा गया था। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ क्लॉडियस एंड लर्टिस ट्रैप फॉर हैमलेट सक्सीड इन किलिंग, ठीक है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग हैमलेट को मारने की। सो द पॉइजन सॉर्ड, इन लोगों ने प्लान किया है कि जो जब ड्यूल होगा तो हैमलेट जिस
तलवार से लर्टिस ड्यूल करेगा उस पर पॉइजन लगा लिया जाएगा। ये क्लॉडियस ने उसे एडवाइस दी है लर्टिस को, जिससे कि हैमलेट जिंदा ना बच पाए। ठीक है, सो द पॉइजन सॉर्ड। नेक्स्ट है 24, विच करेक्टर स्पीक फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टू वार्ड द एंड ऑफ द एक्ट 1। जब एक्ट 1 एंड होता है तो स्टेज के नीचे से कौन सा करेक्टर है जो बोलता है? सो द घोस्ट है ना, द घोस्ट स्पीक फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टूवर्ड द एंड ऑफ द एक्ट 1। नेक्स्ट 25, हु रिटर्न हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल? अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स। नेक्स्ट है 25, हु रिटर्न्स हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल? अ ग्रुप ऑफ पीरेट्स रिटर्न हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल। नेक्स्ट है 26, हु जॉइन बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच ऑफ द कासल? ठीक है, बर्नार्डो को कौन ज्वाइन करता है? जो कि एक वॉचमैन है, ऑन हिज वॉच, जब वो वॉच कर रहा है कासल की, यानी कासल की पहरेदारी वो कर रहा है, उसे आकर कौन उसको ज्वाइन करता है? तो मर्सिलस एंड होरेशियो, ये दोनों आकर इसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 27, व्हाट डू मर्सिलस एंड बर्नार्डो वांट टू शो होरेशियो? ठीक है, तो ये दोनों यानी मर्सिलियस और ये बर्नार्डो, ये दोनों के दोनों क्या है? वॉचमैन हैं। ठीक है, जो कासल है एल्सिनोर, वहाँ पर ये पहरा दे रहे हैं। तो ये दोनों कुछ दिखाना चाहते हैं होरेशियो को, क्योंकि इनको रात में एक भूत दिखाई दिया था जो हैमलेट के फादर का, तो उसी के बारे में ये लोग बताना चाह रहे हैं होरेशियो को। सो द आंसर इज अ घोस्ट। नेक्स्ट है 28, व्हाट प्रूफ टू होरेशियो दैट द घोस्ट इज दैट ऑफ किंग हैमलेट? ठीक है, जो घोस्ट है वो किंग हैमलेट है, ये होरेशियो को ऐसे पता चलता है। सो आंसर है आपका हिज आर्मर। आर्मर मतलब आभूषण, यानी कि जो उसका जो अपीयरेंस है उस भूत का, वो बिल्कुल राजा की तरह है। वो मुकुट लगाए हुए है और बिल्कुल उसी मतलब उसका जो फेस है बिल्कुल हैमलेट की तरह है, और वो आभूषण जैसे एक राजा एक कपड़े पहनता है, बिल्कुल उसी वेशभूषा में वो अपीयर होता है। तो इसलिए उसे पता चल जाता है कि ये जो भूत है ये किसी और का नहीं है, बल्कि ये जो किंग हैमलेट है उन्हीं का भूत है। नेक्स्ट है 29, हाउ डज होरेशियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हैमलेट घोस्ट? ठीक है, जो होरेशियो है वो किंग हैमलेट है, उनके अपीयरेंस को कैसे एक्सप्लेन करता है? तो कहता है कि एक वार्निंग साइन है। ही सेज इट इज़ ए वार्निंग साइन। नेक्स्ट पॉइंट है 30, हु इज 14 ब्रास? 14 ब्रास कौन है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे है ना, ये नॉर्वे का राजकुमार है। नेक्स्ट 31, हु इज मैरिड टू किंग हैमलेट वाइफ? किंग हैमलेट की वाइफ से कौन शादी करता है? सो क्लॉडियस। क्लॉडियस यानी कि जो अंकल है, चाचा है हैमलेट का, वो उनकी उसकी मदर, हैमलेट की मदर से शादी कर लेता है, गर्टूड से। सो क्लॉडियस इज मैरिड टू किंग हैमलेट्स वाइफ। नेक्स्ट है 32, वॉट डज किंग क्लॉडियस मॉन्स ओवर इन द बिगनिंग? ठीक है, जो क्लॉडियस है, ये हैमलेट के जो चाचा हैं, क्लॉडियस इनका नाम है, ये स्टार्टिंग में मॉर्न करते हुए दिखाई देते। किस पर मॉर्न कर रहे हैं ये? द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने ब्रदर की डेथ पर ये मॉर्न करते हुए दिखाई देते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। नेक्स्ट है 33, वॉट डू क्लॉडियस एंड गर्टूड वॉन्ट प्रिंस हैमलेट टू डू? क्लॉडियस एंड गर्टूड यानी कि जो क्लॉडियस इनका चाचा है जो हैमलेट का, और गर्टूड कौन है? हैमलेट की मदर। क्या चाहते हैं ये हैमलेट से? ये चाहते हैं स्टे क्लोज टू दैम, कि वो उनके पास रहे, वो दूर ना जाए, क्योंकि वो जाना चाहता है महल से दूर, तो वो उससे मना करते हैं कि वो उनके पास रहे। ठीक है, क्लॉडियस तो ऐसा नहीं चाहता, बट हाँ उसकी जो माँ है गर्टूड, वो चाहती है कि वो उसके पास रहे, वो कहीं और ना जाए। 34 है, व्हाट डज प्रिंस हैमलेट कंटेम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज सो अपसेट? ठीक है, जब वो अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो जब महल में आता है, जब उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है एंड उसकी जो मदर है उन्होंने उसके चाचा के साथ शादी कर ली है, तो वो बहुत अपसेट है। तो वो क्या कर, उस अपसेट वाला जो मूवमेंट है उसमें वो करता है, क्या करने की कोशिश करता है? किलिंग हिमसेल्फ, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है 35, व्हाट डज 14 ब्रास
वांट फ्रॉम क्लॉडियस, क्लॉडियस से क्या चाहता है 14 ब्रास, लैंड दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, ठीक है, उस जमीन को वो पाना चाहता है वापस क्लॉडियस से जो नॉर्वे की है, यानी कि एक मतलब इन लोगों ने कब्जा लिया था उसकी ज़मीन को उसके फादर से मतलब, ठीक है, तो उस लैंड को ये चाहता है। नेक्स्ट है 36, वॉट डज लर्टीज वॉर्न ऑफेलिया अबाउट, जो लर्टीज है वो ऑफेलिया को किस बात के लिए किस बात के लेके सावधान करता है, उसको चेतावनी देता है, वार्न करता है। वो कहता है फॉलिंग इन लव विद हैमलेट, यानी कि जो हैमलेट है उससे वो दूर रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि देखो वो राजकुमार है, वो प्रिंस है, और उसके ज़्यादा प्यार व्यार के चक्कर में तुम नहीं पड़ो, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम हैमलेट, वो हैमलेट से दूर रहने को कहता है, अपनी बहन ऑफेलिया को सजेस्ट करता है। नेक्स्ट है 37, वॉट इज लर्टीज मेन ऑब्जेक्शन टू ऑफेलियाज फीलिंग, ठीक है, मेन ऑब्जेक्शन क्या है लर्टीज का, ठीक है, ऑफेलिया की फीलिंग्स को लेके। हैमलेट हैज़ ऑब्लिगेशंस टू हिज कंट्री, वो कहता है कि जो हैमलेट है ना वो प्रिंस है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, वो तुम्हारे प्यार को उतना सीरियसली नहीं लेगा जितना कि तुम ले रही हो, ठीक है ना। तो वो ये कहता है कि ज़्यादा ना उसके प्यार व्यार में मत पड़ो, वो एक प्रिंस है, उसको मतलब इन लाइट वे तुम उसे लो, बहुत ज़्यादा इसके साथ अपनी फीलिंग को मत जोड़ो। तो वो एज ए ब्रदर अपनी सिस्टर को यहाँ समझा रहा है ना। नेक्स्ट है 38, वॉट डज पोलोनियस से अबाउट ऑफेलियाज रिलेशनशिप विद हैमलेट, पोलोनियस कहता है, क्या कहता है कि ऑफेलिया की जो रिलेशनशिप है हैमलेट के साथ उसको लेकर क्या कहता है, ही फॉरबिड हर फ्रॉम सीइंग हिम एनी मोर, ठीक है, वो उसे देखने के लिए मना करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, जो लर्टीज कह रहा है अपनी बहन से, वही पोलोनियस अपनी बेटी से कह रहा है ना, कि हैमलेट से दूर रहे। तो पोलोनियस ऑफेलिया का फादर है, वो भी मतलब हैमलेट से दूर रहने को कहता है ऑफेलिया से, और जो लर्टीज है वो भी यही कह रहा है। नेक्स्ट है 39, वॉट डज हैमलेट ओवर हियर वाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर, ठीक है, क्या सुनता है हैमलेट, द रेवलरी ऑफ द किंग। नेक्स्ट है 40, वाई डू हॉरेशियो एंड मर्सिलियस फॉलो आफ्टर हैमलेट एंड द घोस्ट, ठीक है, जो हॉरेशियो है एंड मर्सिलस ये दोनों के दोनों हैमलेट का पीछा करते हैं जब वो घोस्ट के साथ जा रहा होता है। तो क्यों करते हैं ये, क्योंकि वो उसको बचाना चाहते हैं, टू प्रोटेक्ट हैमलेट। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई स्पिरिट है, ये स्पिरिट का क्या भरोसा है कि वो क्या ही कर दे उसके साथ, पता थोड़ी ना है हमें कि वो अच्छी स्पिरिट है कि बुरी स्पिरिट है। तो ये दोनों जो हैमलेट है उसके पीछे पीछे जाते हैं कि अगर बाई द वे वो अच्छी स्पिरिट नहीं निकली तो हम उसे बचा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 41, हाउ डिड हैमलेट फादर डाई, जो हैमलेट के फादर हैं उनकी डेथ कैसे हुई थी, ही वॉज पॉइजन, उनको पॉइजन दिया गया था, ठीक है। जो हैमलेट के जो चाचा हैं इस प्ले के अंदर क्लॉडियस, जो अभी प्रेजेंट किंग हैं, वही हैं जिन्होंने इनको पॉइजन दिया था। So answer is he was poisoned. Next 42, who does the ghost of Hamlet father say killed him, ठीक है, जो घोस्ट है हैमलेट के जो फादर का, वो किसे मारने के लिए कहता है, तो वो कहता है कि क्लॉडियस, क्लॉडियस के बारे में वो सब कुछ बता देता है अपने बेटे को कि जो है मेरी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं है, मैं जो है सो रहा था गार्डन के अंदर और वहीं पर तुम्हारे जो चाचा हैं उन्होंने आके मेरे कान में पॉइजन डाल दिया और पूरे राज्य में ये दिखाया कि मुझे सांप ने काट लिया, यानी मुझे सांप के काटने से मेरी डेथ हुई, जबकि ऐसा नहीं है, इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया है, यानी कि मेरी जो डेथ का जिम्मेदार है वो तुम्हारा चाचा है और तुम्हें उसके लिए उससे मेरे लिए बदला लेना है। तो ये सब कुछ इसे बताता है घोस्ट। नेक्स्ट है 43, व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट से अबाउट गर्टूड हिज वाइफ, ठीक है। तो ये जो घोस्ट है ना किंग हैमलेट का, वो अपनी वाइफ गर्टूड के बारे में क्या कहता है प्रिंस हैमलेट से, ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर अलोन, वो कहता है कि ठीक है तुम्हें जो भी बदला वगैरह जो लेना है वो तुम्हें सिर्फ क्लॉडियस के साथ लेना है, गर्टूड को परेशान नहीं करना है, ठीक है, उसे तुम अकेला छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 44, व्हाट डज हैमलेट टेल होरेशियो एंड मर्सिलस अबाउट हिज प्लान, हैमलेट हॉरेशियो एंड मर्सिलस को अपने प्लान के बारे में क्या बताता है, दैट ही मे प्रीटेंड टू बी क्रेजी, कि वो प्रीटेंड करेगा कि वो पागल हो गया है, वो उन्हें बता देता है कि ठीक है मुझे अपने फादर का
रिवेंज लेना है, तो मैं ऐसे तो कुछ पता कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा जिससे कि मैं पता कर पाऊँ, क्योंकि पता नहीं जो घोस्ट है अब उस एक्चुअली क्या है, जो हैमलेट है उसे अपना जो फादर का जो घोस्ट है उस पर बिलीव नहीं है, वो ये खुद से पता करना चाहता है कि क्या वो सच कह रहा है या नहीं, है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं पागल हो जाने का नाटक कर रहा हूँ और फिर मैं ये देखूंगा कि घोस्ट सही बोल रहा है या एक्चुअली एक्चुअली हुआ क्या है। तो वो अपनी जो फ्रेंड है होरेशियो एंड मर्सिलस, इन दोनों को बता देता है कि वह पागल होने का नाटक करने जा रहा है। नेक्स्ट है 45, व्हाट डज हैमलेट डू टू अपसेट ओफेलिया। ओफेलिया को अपसेट करने के लिए क्या करता है वो, ही एक्ट फ्रेंटिक एंड केओटिक। ठीक है, वो वहाँ उसे भी वही पागल, मतलब उसे भी वो नहीं बताता कि वो नाटक कर रहा है पागल होने का। ठीक है, वो ऐसे पागलों जैसी हरकतें करता है, तो इससे ओफेलिया का जो मूड है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है 46, हु आर रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टन। ये जो गिल्डस्टन और रोजनक्रांट है, ये दोनों कौन है, हैमलेट्स फ्रेंड। ठीक है, ये दोनों हैमलेट के फ्रेंड हैं। इन्हें यूनिवर्सिटी से बुलाया गया है, क्लॉडियस ने उनको बुलाया है सो दैट ये जो है हैमलेट को मार सके, हैमलेट के पास रहे। मतलब है तो हैमलेट के फ्रेंड, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो क्लॉडियस के लिए कर रहे हैं, यानी कि हैमलेट के चाचा के लिए कर रहे हैं। जो भी हैमलेट करेगा, जो भी एक्टिविटीज वो करेगा, वो सारी खबर वो उसको देंगे। 47 है, whom does 14 brass swear he will not attack। 14 ब्रास कसम खाता है कि किस किस पर वो अटैक नहीं करेगा, दी डैनिस के ऊपर वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जो हैमलेट है वो उसका फ्रेंड है। नेक्स्ट है 48, हाउ डज पोलोनियस प्लान टू प्रूव हैमलेट लव फॉर ओफेलिया। पोलोनियस कैसे प्लान करता है कि वो हैमलेट का जो प्यार है ओफेलिया के लिए वो प्रूव कर सके। स्पी ऑन हिम पर्सनली, वो हमेशा उस पर क्या है, नज़र रखता है, उसको आगे पीछे घूमता रहता है, एक्टिविटीज़ को वॉच करता रहता है कि क्या कर रहा है हैमलेट। नेक्स्ट है 49, वॉट प्ले डज हैमलेट वांट द प्लेयर टू परफॉर्म। ठीक है, क्या प्ले है वो, कौन सा प्ले है जिसे वो चाहता है हैमलेट कि वो परफॉर्म किया जाए, मतलब महल के अंदर। द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो। ठीक है, द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो, यहाँ पर ये प्ले प्रेजेंट किया जाएगा प्ले के अंदर। नेक्स्ट है 50, हाउ विल क्लॉडियस रिएक्ट टू द प्ले। जब प्ले होता है ना, तो जो क्लॉडियस है उसका रिएक्शन क्या रहता है प्ले को देखने के बाद, अकॉर्डिंग टू हैमलेट के अनुसार, ही विल अपीयर गिल्टी। ठीक है, वो गिल्टी दिखेगा। नेक्स्ट है, वाई डज क्लॉडियस वांट टू बी लेफ्ट अलोन। क्लॉडियस अकेला रहना चाहता है, वाई, सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन वॉच हैमलेट एंड ओफेलिया इंटरेक्ट। क्योंकि वो पोलोनियस और वो दोनों के दोनों हैमलेट और ओफेलिया का जो इंटरेक्शन है उसको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है 52, वॉट डू पोलोनियस एंड क्लॉडियस ओवर हियर हैमलेट डिस्कसिंग। क्या सुनते हैं वो दोनों के दोनों, है ना, दोनों इस पर नज़र रख रहे हैं हैमलेट पे, वो सुनते हैं वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड। नेक्स्ट है 53, वॉट डज ओफेलिया गिव हैमलेट। हैमलेट को क्या देती है ओफेलिया, द गिफ्ट ही हैज़ गिवन हर। जो भी गिफ्ट उसने दिए थे हैमलेट ने ओफेलिया को, वो सारे के सारे उसे वापस कर देती है। वो उससे नाराज़ चल रही है क्योंकि वो पागल हो गया है ना, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। 54 है, वाई डज हैमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट। ठीक है, जो हैमलेट है वो वुमेन को डिसऑनेस्ट कहता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। उसे ऐसा लगता है हैमलेट को, बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मैन, कि वो लोग मेकअप पहनती हैं और जो मैन है उन्हें धोखा देती हैं। नेक्स्ट है 55, वॉट डज क्लॉडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट। है ना, क्लॉडियस क्या करेगा हैमलेट को लेके। ठीक है, उसका प्लान क्या है, उसका प्लान है सेंड हिम टू इंग्लैंड, कि वो उसे इंग्लैंड भेज देगा। और उसके पीछे भी उसकी एक प्लानिंग है कि वो साथ में क्रान और गिल्डस्टन को भेजेगा, जिससे कि वो वहाँ का जो राजा है वो उसे किल कर दे। नेक्स्ट है 56, व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेशियो टू डू ड्यूरिंग द प्ले। ठीक है, हैमलेट होरेशियो से कहता है, मतलब जो प्ले चल रहा है प्ले के अंदर, कि तुम्हें जो क्लॉडियस है उस पर नज़र रखनी, उसकी जो रिएक्शंस हैं उन्हें वॉच करना है। ठीक है, सो आंसर है आपका वॉच क्लॉडियस रिएक्शन। नेक्स्ट है 57, हाउ डज हैमलेट टीज ओफेलिया। ये जो ओफेलिया इसे टीज कैसे करता है हैमलेट, ही मेक इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स। वो एक बेढंगे तरीके से जो सेक्सुअल जोक है वो मारता रहता है उसके सामने, तो ऐसे उसे टीज करता है। नेक्स्ट है 58, वाई डज हैमलेट डू ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस के दौरान वो क्या करता है हैमलेट, ही एक्सप्लेन एवरी वन बिहेवियर। वो सबके जो बिहेवियर है उनको देखता है, उनको वॉच करता है कि सबके रिएक्शन क्या हो रहे हैं।
नेक्स्ट है 59, व्हाट इज क्लॉडियस रिएक्शन टू द प्ले। ठीक है, क्लॉडियस का रिएक्शन क्या है प्ले में, ही एल्स एंड लीव्स। और उसे गुस्सा आता है जब वो अपनी एक्टिविटीज़ को जब नाटक में देखता है, मतलब बिल्कुल वैसे ही नाटक को परफॉर्म किया जा रहा है मर्डर ऑफ गोंजागो को, जैसे किंग हैमलेट है उनकी डेथ हुई है बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो वो जब वो एक्टिविटी देखता है नाटक में तो वो समझ जाता है कि ये तो उसको उसकी कहानी जो है हैमलेट को पता चल गई है, तो एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है कि अरे क्या बकवासी सब क्या लगा रखा है, और एल्स करता हुआ वो वहाँ से लीव कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 60, हु सैंड फॉर हैमलेट आफ्टर द प्ले। ठीक है, तो हैमलेट मतलब जब प्ले है, प्ले खत्म हो जाता है तो हैमलेट से कौन मिलता है प्ले के बाद, तो गर्टूड उससे मिलती है। ठीक है, सो आंसर इज गर्टूड। नेक्स्ट है 61, what does Claudius want रोजनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न टू डू विद हैमलेट। क्लॉडियस एक्चुअली चाहता क्या है रोजनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न से कि वो हैमलेट के साथ करें, टेक हिम टू इंग्लैंड। ठीक है, कि वो इसे इंग्लैंड ले जाए। एक्चुअली क्या है, ये दोनों इसके फ्रेंड हैं हैमलेट के, गिल्डेस्टर्न एंड रोजनक्रांट, तो ये इनकी बात मान लेगा। ठीक है, ये इंग्लैंड जाने को इसे परसुएट कर लेंगे, इसीलिए वो इनसे कहता है। और प्लानिंग उसकी क्या है कि इंग्लैंड जाके ही वहाँ का जो राजा है वहाँ से वो उससे इसे मरवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 62, हु प्लान टू स्पी ऑन गर्टूड एंड हैमलेट। ठीक है, हैमलेट और गर्टूड के ऊपर कौन नज़र रखता है, सो ये भी पोलोनियस है। पोलोनियस का काम ही ये है इस प्ले के अंदर कि वो सब पर नज़र रखेगा, क्योंकि क्लॉडियस का आदेश है। ठीक है, सो पोलोनियस प्लान टू स्पी ऑन गर्टूड एंड हैमलेट। नेक्स्ट है 63, व्हाट डज क्लॉडियस फील गिल्टी फॉर। ठीक है, क्लॉडियस किसके लिए अपने आप को गिल्टी फील करता है, किलिंग हिज ब्रदर। उसने अपने भाई की डेथ की है ना, तो कितना भी बुरा इंसान हो लेकिन एक वक्त तो उसे लगता ही है ना कि उसने गलत किया है, सही नहीं किया, तब वो फील करता है कि उसने अपने भाई की डेथ कर दी है, उसे बुरा लग रहा है। नेक्स्ट है 64, व्हाई डज हैमलेट रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग क्लॉडियस व्हेन ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू। ठीक है, तो हैमलेट क्या है कि जो क्लॉडियस है उसे नहीं मारता, जबकि उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसे मारने की। तो वो मैंने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, ये वाला जो क्वेश्चन है, कि वो प्रेयर कर रहा था और प्रेयर करते वक्त वो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके एनिमी को, उसके फादर के जो किलर है उसे हेवन मिले। सो द राइट आंसर इज क्लॉडियस इज प्रेइंग। नेक्स्ट है 65, व्हेन डज हैमलेट प्लान टू किल क्लॉडियस। क्लॉडियस को मारने का प्लान वो कब करता है, व्हेन क्लॉडियस बिहेव बैडली। जब वो उससे बहुत बैडली बिहेव करता है तब उसे लगता है कि मतलब गुस्सा आता है हैमलेट को कि मैं इसे मार दूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 66, वाई डज पोलोनियस वांट टू ईव्सड्रॉप ऑन हैमलेट। ठीक है, पोलोनियस इसकी बातों को क्यों सुनता है चुपके से, सो दैट ही कैन फाइंड आउट वाई हैमलेट इज़ एंग्री एंड अपसेट। वो जानना चाहता है कि क्यों एंग्री है, क्यों अपसेट है, वो सारे रीजंस जो उसे पता करने हैं, इसलिए वो हमेशा उसको मतलब सुनता रहता है। नेक्स्ट है 67, व्हाट डज हैमलेट एक्यूज हिज मदर ऑफ। ठीक है, जो हैमलेट अपनी माँ पर एक आरोप लगाता है, वो कहता है कि उसने उसके फादर को क्या दिया है, धोखा दिया है, क्योंकि उसका ये मानना है कि फादर की डेथ को भी 2 महीने भी नहीं हुए, इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की, है ना, तुमको मेरे चाचा से शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी। तो वो उससे ये एक्यूज उस पर लगाता है कि उसने उसके फादर को धोखा दिया है। सो आंसर इज बिट्रेइंग हिज फादर। नेक्स्ट है 68, वाई डज हैमलेट किल पोलोनियस। पोलोनियस को ये क्यों मारता है, बिकॉज ही मिस्टेक पोलोनियस फॉर क्लॉडियस। क्योंकि गलती से, मिस्टेक है ना, वो उसे नहीं मारना चाहता था, उसे लगा था जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था तो पर्दा हिलता है, तो उसे लगता है कि यहाँ पर ज़रूर क्लॉडियस छिपा होगा, क्योंकि मेरी माँ के चैम्बर में वही आ सकता है। तो वो उसे बस बिना देखे सोचे समझे स्टैब कर देता है और वो निकलता कौन है, पोलोनियस। नेक्स्ट है 69, वाई डज गर्टूड थिंक हैमलेट इज मेड। गर्टूड को क्यों लगता है ऐसा कि हैमलेट पागल हो गया, क्योंकि कई बार उसने देखा है कि वो अपने आप से बातें करता रहता है ना, बिकॉज ही अपीयर्स टू बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट है 70, व्हाट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हैमलेट। क्या मैसेज लाया है भूत हैमलेट के लिए, टू रिमेंबर दैट ही हैज़ नॉट येट गॉटन रिवेंज। वो उसे याद दिलाता है कि तुम बस प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हो और अभी तक तुमने रिवेंज नहीं लिया है। वो उसे याद दिलाना चाहता है कि तुम्हें बदला लेना है मेरा। नेक्स्ट है 71, whom does गर्टूड रश टू सी आफ्टर पोलोनियस इज किल्ड। ठीक है, जब पोलोनियस मर जाता है तो किसके पास जाती है वो गर्टूड, वो जाती है क्लॉडियस के पास सीधे।
नेक्स्ट है 72, वॉट डज गर्टूड कंपेयर हर सेल्फ टू, है ना, गर्टूड किससे कंपेयर करती है अपने आप को, द वायलेंट ओसन, ओसन से वो अपने आप को कंपेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 73, वॉट इज क्लॉडियस मेन कंसर्न कीपिंग हिज पावर, यानी कि वो राजा बना रहना चाहता है, अपनी पावर अपने पास रखना चाहता है, ठीक है, इसीलिए तो ये सब कर रहा है कि उसने अपना पूरा राज्य हड़प लिया और जो अपने भाई की वाइफ से शादी कर ली, हैमलेट को भी रास्ते से हटाना चाह रहा है, ये सारी रीज़न है। नेक्स्ट है 74, व्हाट डज हैमलेट एक्यूज रोजनक्रान एंड गिल्डस्टन ऑफ, क्या एक्यूज आरोप लगाता है ये इन दोनों पर, बीइंग स्पीच फॉर क्लॉडियस, वो कहता है कि तुम लोग हो तो मेरे फ्रेंड और तुम लोग काम कर रहे हो क्लॉडियस मेरे चाचा के लिए, ठीक है, तो वो गुस्सा होता है। नेक्स्ट है 75, वॉट डज हैमलेट एलो रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टन टू डू, क्या कहने को कहता है वो, अकम्पनी हिम बैक टू क्लॉडियस, कहता है कि चलो वापस चलते हैं क्लॉडियस के पास। नेक्स्ट है 76, हु रिवील द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी, है ना, पोलोनियस की बॉडी की लोकेशन को कौन बताता है, हैमलेट, खुद हैमलेट ही बताता है, इसी ने मारा है। नेक्स्ट है 77, वॉट ऑर्डर्स डज क्लॉडियस सेंड टू इंग्लैंड विद रोजनक्रान एंड गिल्डस्टन, ठीक है, तो मैंने अभी बताया था तो क्या ऑर्डर है जो क्लॉडियस देता है इंग्लैंड के लिए, मतलब रोजनक्रान और गिल्डस्टन को, तो वो है दैट हैमलेट भी किल्ड, के हैमलेट को मार दिया जाए, वो मैंने ऊपर बताया था ना कि हैमलेट को मार दिया जाए, लेकिन हैमलेट क्या करता है, अपना नाम चेंज कर देता है और अपने नाम की जगह इन्हीं दोनों का नाम लिख देता है, तो यही दोनों लोग इंग्लैंड में मार दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 78, वॉट इज 14 ब्रास डूइंग व्हेन ही कम अक्रॉस हैमलेट रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टन, 14 ब्रास क्या करने जा रहा था जब वो उसकी मुलाकात, है ना, हैमलेट रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टन से होती है, ही इज़ ऑन हिज वे टू अटैक पोलैंड, वो पोलैंड पर अटैक करने जा रहा था। 79 है, वाई इज हैमलेट सरप्राइज वाई द नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पोलैंड और नॉर्वे, हैमलेट सरप्राइज हो जाता है इस कन्फ्लिक्ट को सुन के कि पोलैंड और नॉर्वे में जो कन्फ्लिक्ट होने जा रहा है उसको सुन के हैमलेट सरप्राइज है, क्यों, क्योंकि बिकॉज द कन्फ्लिक्ट सीम सो इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसका जो मोटिव है सिर्फ इतना है कि वो अपने जो फादर की विश है उसे पूरा करना है 14 ब्रास को। नेक्स्ट पॉइंट है 80, वॉट डज हैमलेट रिजॉल्व टू डू आफ्टर मीटिंग 14 ब्रास, जब 14 ब्रास से उसकी मुलाकात होती है हैमलेट की तो वो क्या निश्चय करता है, अचीव हिज रिवेंज, वो सोचता है कि मुझे भी अपना जो रिवेंज है उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्वे का जो प्रिंस है वो भी अपने फादर के लिए युद्ध कर रहा है, तो उसे वहाँ से मोटिवेशन मिलती है, वो इंस्पायर हो जाता है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये भी तो बेटा है, ये अपने फादर के लिए लड़ने जा रहा है, ये तो मैं एक छोटा सा रिवेंज नहीं ले पा रहा हूँ अपने फादर के लिए, तो वहाँ से वो इंस्पायर होकर वापस लौट आता है डेनमार्क, ठीक है, फिर से वो एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट 81, हाउ डज ओफेलिया हैंडल द न्यूज़ ऑफ पोलोनियस डेथ, जो ओफेलिया अपने फादर पोलोनियस की डेथ को कैसे हैंडल करती है, शी गोज क्रेजी, वो पागल हो जाती है, वो झेल ही नहीं पाती है ट्रोमा। नेक्स्ट है 82, व्हाट डज होरेशियो गर्टूड टू डू, होरेशियो गर्टूड से क्या कहने को करने को कहता है, कंसोल ओफेलिया, वो कहता है ओफेलिया को समझाओ, शांत करो, क्योंकि उसके साथ जो कुछ है हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 83, हाउ डू दी पीसेंट फील अबाउट लर्टिस अपॉन हिज रिटर्न, दे फील दैट ही ऑट टू बी किंग, ठीक है, जो पीसेंट हैं, जो वहाँ की जो जनता है डेनमार्क की, उन्हें लगता है कि जो लर्टिस है उसे यहाँ का राजा होना चाहिए। 84 है, वॉट एडवाइस डज क्लॉडियस गिव टू लर्टिस, लर्टिस को क्या एडवाइस देता है क्लॉडियस, वो कहता है दैट ही शुड सीक रिवेंज ऑन हु एवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलोनियस डेथ, वो कहता है कि तुम्हें बदला लेना चाहिए, जिसने भी तुम्हारे फादर की डेथ की है, जो भी जिम्मेदार है उससे तुम्हें बदला लेना चाहिए। भाई क्लॉडियस को तो पता ही है ना कि हैमलेट ने मारा है, तो उससे तो ये सब करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो चाहता ही है कि कैसे भी जो हैमलेट है वो रास्ते से हटे, तो वो पोलोनियस की डेथ को लेकर इसको भड़काता है लर्टिस को। नेक्स्ट पॉइंट है 85, वॉट डज हैमलेट लेटर टू होरेशियो से, ठीक है, दैट ही इज़ रिटर्निंग टू डेनमार्क विद न्यूज़, कि वो वापस आ रहा है डेनमार्क, वो होरेशियो को लिखता है लेटर।
नेक्स्ट है 86, वाई डज नॉट क्लॉडियस पनिश हैमलेट, हैमलेट को पनिश क्यों नहीं करता क्लॉडियस, बिकॉज टू मैनी पीपल एडोर हैमलेट, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं डेनमार्क में जो प्रिंस हैमलेट को चाहते हैं, है ना। और ऐसे में अगर वो क्लॉडियस हैमलेट को मार देगा तो विद्रोह ना फैल जाएगा, इस डर की वजह से वो कहीं ना कहीं इसे नहीं मारता, नहीं तो वो फिर मार ही देता। नेक्स्ट है 87, वाई इज़ लर्टीज हैप्पी अबाउट हैमलेट रिटर्न टू डेनमार्क, लर्टीज खुश होता है जब हैमलेट की वो न्यूज़ उसे पता चलती है कि वो डेनमार्क वापस आ रहा है, बिकॉज ही प्लान टू किल हिम, क्योंकि वो तो चाहता है ना कि आए और मेरी 1-1 इससे फाइट हो और मैं इसे मारूँ, तो वो खुश हो जाता है कि ठीक है मेरा एनिमी आ रहा है, मैं उसे मार के अपना बदला ले लूँगा। नेक्स्ट है 88, व्हेन डज लर्टीज प्लान टू किल हैमलेट, कब प्लानिंग करता है वो उसे मारने की, तो आंसर है आपका एट ए फैंसी मैच, मैच के दौरान जब ड्यूल होगा उस ड्यूल में वो भाग लेगा उसके खिलाफ। नेक्स्ट है 89, व्हाट डू लर्टीज एंड क्लॉडियस प्लान टू डू इफ़ हैमलेट विन द ड्यूल, लर्टीज ने और क्लॉडियस ने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है हैमलेट के लिए, उन्होंने कहा कि या तो वो ड्यूल में मर जाएगा, ठीक है, तो वो जो जहरीली तलवार है उसके लिए तैयार की है जो लर्टीज ने, उसी से मर जाएगा, उसका काम हो जाएगा। अगर वो फिर भी बच गया, मान लो अगर वो बच भी गया तो क्या करेगा वो, तो उसने क्या किया है कि पॉइजन हिम विद ए कप ऑफ वाइन, कि उसके लिए जो वहाँ पे अगर वो जीतेगा तो खुशी में वो वाइन पिएगा, तो उस वाइन में मैं पॉइजन मिला के तैयार रखूँगा जिससे कि वो बच ना पाए, वो ऐसे नहीं तो ऐसे मर जाए, तो अच्छी सी प्लानिंग उसके लिए कर रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है 90, हाउ डज ऑफेलिया डाई, ये कैसे मरती है, तो हमने ऊपर पढ़ा था सी ड्रोन इन दी रिवर, वो रिवर में कूद कर मर जाती है, सुसाइड कर लेती है इन दी प्ले। नेक्स्ट है 91, वाई आर द ग्रेव डिगर आर्ग्यूइंग अबाउट ऑफेलिया, ग्रेव डिगर ऑफेलिया के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, बिकॉज दे हियर दैट शी हैज़ किल्ड हर सेल्फ, भाई बातें तो होंगी, भाई उसने सुसाइड किया है तो वो लोग भी बातें कर रहे हैं कि इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, सब लोग कह रहे हैं कि हैमलेट से प्यार करती थी, है ना, और बहुत सारी बातें उसके बारे में उठ रही हैं, तो वही सारी बातें ये लोग भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है 92, वॉट डज द ग्रेव डिगर से टू हैमलेट व्हेन ही आस्क हुज ग्रेव ही इज डिगिंग, तो ग्रेव डिगर क्या कहते हैं हैमलेट से जब वो उनसे पूछता है कि क्या तुम खोद रहे हो, किसकी कब्र खोद रहे हो, तो वो लोग जोक मारते हुए कहते हैं कि वो हम अपनी कब्र ये खोद रहे हैं, तो ये ग्रेव डिगर सीन बन जाता है इस प्ले का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ह्यूमर, कॉमिक रिलीफ मिलता है लोगों को, है ना, हंसी आती है, इनका जो स्टेटमेंट है ना ग्रेव डिगर का सुन के, वो कहते हैं कि हम अपनी कब्र खोद रहे हैं, तो इस पे लोगों को हंसी आती है। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ही सेज दैट इट इज़ हिज ओन ग्रेव। नेक्स्ट है 93, व्हाट डज हैमलेट नोटिस अबाउट द फ्यूनरल प्रोसेसन, हैमलेट क्या नोटिस करता है जब फ्यूनरल प्रोसेसन चल रहा है ऑफेलिया का, दैट द प्रोसेसन सीम इरेगुलर एंड सजेस्टिव सुसाइड, की जो प्रोसेसन है वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग कह रहे हैं कि एक सुसाइड केस है। नेक्स्ट पॉइंट है 94, व्हाट डज हैमलेट से टू लर्टीज अपॉन रियलाइजिंग दैट इट इज़ ऑफेलियाज फ्यूनरल, ठीक है, जब उसे ये पता चल जाता है ना कि ऑफेलिया का फ्यूनरल है, तो हैमलेट क्या कहता है लर्टीज से, वो कहता है दैट ही लव्ड ऑफेलिया इन वेज दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड, कि वो ऑफेलिया से ये इतना प्यार करता था कि कोई भी उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकता। 95 है, वाई वॉट फाइनली अपीज लर्टीज एट ऑफेलियाज फ्यूनरल, ठीक है, इसके फ्यूनरल पर लर्टीज को क्या चीज़ अपीज करती है, मतलब शांत करती है, क्लॉडियस रिमाइंड लर्टीज दैट दे हैव ए प्लान टू किल हैमलेट, यानी कि बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हैमलेट को मारना चाह रहा है यही फ्यूनरल प्रोसेसन पे, तो जो क्लॉडियस है वो उसे शांत कर देता है कि क्यों परेशान अभी हो रहे हो, हमने प्लान कर रखा है ना, अच्छे से मारेंगे हैमलेट को, तो ये सुनकर ये मतलब शांत हो जाता है ये जो है लर्टीज। नेक्स्ट है 96, व्हाट डज हैमलेट टेल होरेशियो अबाउट डेथ, क्या बताता है हैमलेट होरेशियो को डेथ के बारे में, दैट इज़ इनएविटेबल, कि डेथ तो अवश्य संभावी हो, तो आनी आनी है, ठीक है, जल्दी आई चाहे देर में आई, एक दिन तो मरना ही है। नेक्स्ट है हाउ डज गर्टू डाई, डाई के मतलब कैसे मरती है गर्टू, सी एक्सीडेंटली ड्रिंक वाइन दैट क्लॉडियस पॉइजन, वो उस वाइन को पी लेती है जो क्लॉडियस ने हैमलेट के लिए प्लान करके रखी थी, उसने जहर मिला के रखा था ना कि अगर जीत गया बाय द वे हैमलेट तो इसे खुशी में पी लेगा तब भी मर जाएगा, तो उस वाइन को गर्टूडा के पी लेती है और एकदम सडन उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है 98, हाउ डज हैमलेट फाइंड आउट अबाउट क्लॉडियस प्लान, उसका प्लान पता कैसे चलता है
हैमलेट को क्लॉडियस का प्लान पता कैसे चलता है? लर्टिस मेक ए डाइंग डिक्लेरेशन। जब लर्टिस मरने वाला होता है ना, तो जब आदमी मरता है तो उसके मुंह से सत्य निकलता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जब लर्टिस को लगता है कि भाई मेरा अंत निकट है, मैं मरने जा रहा हूँ, तो एक उसको एकदम अपना जो गिल्ट का एहसास है वो हो जाता है, और वो उसको सारा अपना बता देता है हैमलेट को कि ये जो जो प्लानिंग थी ये सब क्लॉडियस की हुई है, उसी ने तुम्हारे पापा को मारा था, और ये सारा जो वाइन जो गर्टूड ने जो पी लिया है वाइन, वो भी ये सारी प्लानिंग है। तो बस फिर क्या था, फिर तो गुस्से से भर जाता है हैमलेट, उसे पता चल जाता है। नेक्स्ट है 99, व्हाट डज द डाइंग हैमलेट टेल होरेशियो टू डू। जो मरता हुआ हैमलेट है वो होरेशियो को क्या करने को कहता है? वो कहता है लिव एंड पास अलोंग हिज स्टोरी। वो कहता है कि तुम जिंदा रहना और लोगों को मेरे बारे में बताना, मेरी स्टोरी बताना, ठीक है। याद है ना, ओथेलो भी ऐसे ही कह रहा था लोडोविको से कि तुम लोगों को ये बताना जैसा मैं था, एग्जैक्टली मैं जैसा था, मेरे बारे में कुछ भी गलत चीज़ें स्प्रेड मत करना लोगों के बारे में, नहीं तो वो मुझसे घृणा करेंगे। और जो मरता हुआ व्यक्ति होता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि पब्लिक उससे घृणा करे, वो चाहता है कि लोग उसे एक मतलब अच्छी नज़र से उसे याद करें, अच्छी नज़र से उसको देखें। तो वो भी ऐसी कहता है होरेशियो से कि तुम मेरे बारे में लोगों को बताना कि मेरे साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 100, हु रूल डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, डेनमार्क पर कौन लास्ट में शासन करेगा? तो ये 14 ब्रास है। ठीक है, एक टाइम था जब 14 ब्रास के फादर की जो लैंड है, इसके फादर ने, हैमलेट के फादर ने हत्या ली थी, तो हैमलेट ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी जो ज़मीन है वो वापस कर दूंगा। तो बस जब हैमलेट मर जाता है तो उसका जो राज पार्ट है ये सारा इसे मिल जाता है 14 ब्रास को। नेक्स्ट है 101, वॉट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब हैमलेट करेक्टर थ्रू आउट द प्ले। ठीक है, क्या वर्ड हैं जो हैमलेट के करेक्टर को ट्रूली डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कैसा व्यक्ति है हैमलेट? तो हैमलेट एक मिस्टीरियस पर्सन है ना, उसे कोई समझ नहीं पाता जल्दी से, थॉटफुल है, बहुत ही विचारशील है, एक फिलोसफी का स्टूडेंट है, ये मोरोज है और बहुत चिड़चिड़ा रहता है। नेक्स्ट है 102, व्हाट इज क्लॉडियस मोस्ट पावरफुल वेपन। इसका वेपन क्या है क्लॉडियस का? हिज वे विद वर्ड, यानी कि वो जो उसका शब्दों के साथ जो खेलना है, उसकी जो बात करने की जो स्टाइल है, वो उसका सबसे मजबूत हथियार है। नेक्स्ट है 103, वाई इज द प्ले हैमलेट समटाइम कंसिडर टू बी ए प्ले अबाउट इन एक्शन। कभी कभी इस प्ले को इन एक्शन प्ले कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हैमलेट नीड टू नो Claudius is guilty before acting. नेक्स्ट है 104, हाउ डज क्लॉडियस रेस्पॉन्ड टू हैमलेट insanity। ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेल बीइंग। नेक्स्ट है 105, व्हाट इज गर्टरूड नेवर एबल टू डू? बी रिफ्लेक्टिव अबाउट हर सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट है 106, व्हाट इज सीन एज कॉजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क? सो मॉरल करप्शन। नेक्स्ट है 107, विच ऑफ दीज रिलेशनशिप वुड नॉट बी construed as incestuous, Hamlet and Ophelia। नेक्स्ट है 108, हाउ डू करेक्टर्स यूज लैंग्वेज इन हैमलेट। कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं करेक्टर इस प्ले में? एज ए मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल के रूप में लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है प्ले के अंदर। नेक्स्ट है 109, हाउ आर वुमेन जनरली व्यूड इन हैमलेट। ठीक है, वुमेन कैसी दिखाई देती हैं इस प्ले के अंदर? दे आर व्यूड एज मैनिपुलेटिव एंड अनट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट पॉइंट है 110, वाई इज हैमलेट कंसिडर्ड यूनिक अमंग रिवेंज प्लेज। ये यूनिक प्ले माना जाता है जितने भी रिवेंज प्लेज हैं उनमें। क्यों? क्योंकि बिकॉज एक्शन इज रिपीटेडली पुट ऑफ, एक्शन को क्या किया जाता है? पुट ऑफ कर दिया जा रहा है बार बार। नेक्स्ट है 111, हु डिस्क्राइब पोलोनियस एज ए सिंसियर फादर बट ऑल्सो ए बिजी बॉडी हु इज अकॉर्डिंगली ऑफिशियस, गैरुलस एंड इम्पर्टिनेंट। विलियम हैजलिट का ऐसा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है इन एक्ट 2, हु रेफर टू पोलोनियस एज ए टैडियस ओल्ड फूल। टैडियस ओल्ड फूल किसने कहा है पोलोनियस को? एंड टॉन्ट हिम एज ए लेटर डे चेपाठा। तो ये है हैमलेट उसे टॉन्ट करता है। नेक्स्ट है 113, विच करेक्टर इन द प्ले हैमलेट हैज़ बीन रेफर्ड एज फुलिश प्रेटिंग नेव, है ना, फुलिश प्रेटिंग नेव कहा जाता है इस प्ले के अंदर किसी? पोलोनियस को कहा जाता है, हैमलेट ही बोलता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट है
114 विच करेक्टर इज करेक्टराइज एज ए टिपिकल रेनेसा न्यूमैन। इस प्ले के अंदर कौन करेक्टर है, कौन सा, जिसे रेनेसा टिपिकल रेनेसा न्यूमैन कहा गया? पोलोनियस। नेक्स्ट है 115 हु स्पीक द फॉलोइंग पॉपुलर लाइन इन हैमलेट। कौन बोलता है ये पॉपुलर लाइन? हैमलेट के अंदर लाइन्स ये हैं, नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी, ना किसी को उधार दो ना किसी से उधार लो, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ब्रिविटी इज द सोल ऑफ विट। ठीक है, थॉट दिस बी मेडनेस येट देयर इज मैथड इन नॉट, क्लॉथ मेक द मैन, ओल्ड फ्रेंड आर द बेस्ट फ्रेंड, ओह आई एम स्लेव। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कोट है ना फेमस, ये सब पोलोनियस के द्वारा बोले गए हैं इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड मूवी हैदर 2014 इज ए मॉडर्न डे अडप्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी। ठीक है, विशाल भारद्वाज हैं जो हमारे भारत में, उन्होंने इस प्ले के ऊपर एक मूवी बनाई थी 2014 में जिसका नाम रखा गया था हैदर। तो शेक्सपियर के कौन से प्ले के ऊपर है? तो हमें पता है ना, हैमलेट के ऊपर है ये। ठीक है, हैमलेट से उन्होंने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 117 द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट इज। इसका कंप्लीट टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। नेक्स्ट विच इज शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले विथ 30,557 वर्ड्स। सबसे लंबा प्ले कौन सा है शेक्सपियर का? तो जो हम पढ़ रहे हैं हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर विथ 30,000 वर्ड्स। नेक्स्ट है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिपिक्ट प्रिंस हैमलेट। ठीक है, कौन से प्ले में प्रिंस हैमलेट को दिखाया गया है एंड हिज रिवेंज, और उसका बदला अंगेंस्ट हिज अंकल, उसके चाचा के अंगेंस्ट, क्लॉडियस जो उसके चाचा का नाम है, हु हैज़ मर्डर हैमलेट फादर इन ऑर्डर टू सीज हिज थ्रोन एंड मैरी हैमलेट मदर। तो ये किसकी स्टोरी है? हैमलेट की। सो आंसर इज हैमलेट। नेक्स्ट है 120 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला। ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिस पे सबसे ज़्यादा फिल्म बनी है सिंड्रेला के बाद? तो उनका प्ले हैमलेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज ए सोर्स टू शेक्सपियर्स हैमलेट। शेक्सपियर के हैमलेट के लिए कौन कौन से वर्क हैं जो इसका सोर्स रहे हैं? तो उनमें से पहली सोर्स है द लीजेंड ऑफ हैमलेट। नेक्स्ट है सेक्सो ग्रामेटिकस गेस्टा डैनोरम। नेक्स्ट है योर हैमलेट। ओके, ये सारे के सारे सोर्स हैं जो इस प्ले के रहे हैं। नेक्स्ट है 122 हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विथ टू हेल एलिजेंस वो टू द ब्लैकेस्ट डेविल इज ए स्पीच इन हैमलेट स्पोकन बाय। तो ये लर्टीज का स्पीच है। ओके, नेक्स्ट है 123 द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट। टाइम है वो आउट ऑफ जॉइंट है, जॉइंट चल रहा है। ओ कर्स स्पिरिट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट, दिस स्पीच इज बाय। तो ये स्पीच हैमलेट के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट है 124 हैमलेट डिलेमा इन एक्ट 3 सीन 1 टू बी और नॉट टू बी मीन्स। ठीक है, ये इसका डिलेमा जो रहता है प्ले के अंदर, है ना, एक्ट 3 सीन 1 में कि टू बी और नॉट टू बी, इसका मतलब क्या है? तो टू लिव और टू डाई, कि मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, है ना, दैट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट है 125 शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ये जो इनका प्ले है हैमलेट, ये किससे प्रभावित है? ये स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड के जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उससे ये प्रभावित है। नेक्स्ट है 126 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसे टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? सो दिस इज हैमलेट। So right answer is Hamlet. Next है 127 in which play of Shakespeare do the character Voltimand and Cornelius appear। ये Cornelius और Voltimand कहाँ appear होते हैं? In the Hamlet। नेक्स्ट है 128 हु स्पीक्स, कौन बोलता है? फेल्टी द नेम इज वुमेन। ठीक है, ये भी बहुत फेमस कोट है इस प्ले का। कौन बोलता है इसे? हैमलेट बोलता है और अपनी मदर के लिए बोलता है। नेक्स्ट है 129 ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो अटर दीज वर्ड। तो ये हैमलेट की सोलो लगी है। ठीक है, इस प्ले के अंदर 11 सोलो लगी है जिनमें से कि 7 सोलो लगी बोली गई है हैमलेट के द्वारा। तो ये फेमस जो सोलो लगी है ये हैमलेट की है।
नेक्स्ट है 130, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ डैश बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के हैमलेट में लास्ट वर्ड किसके हैं? ये हैमलेट के लास्ट वर्ड है, ठीक है। ये इसकी गोद में होता है जब वो होरेशियो की वो बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस। नेक्स्ट है 131, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, देयर नीड नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस, ठीक है। ये हैमलेट की लाइन है ये भी। नेक्स्ट है 132, टू विच करेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, किस करेक्टर के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन अप्लाई होता है? द टैडियस वाइजएकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, ये लाइन है जो पोलोनियस के ऊपर अप्लाई होती है। नेक्स्ट है 133, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी कौन सी ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कही जाती है? तो हैमलेट को ही ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज द मेड ऑफेलिया नॉट गिव अवे, तो कौन सा फ्लावर है जो मतलब पागल ऑफेलिया को नहीं दिया जाता? तो वॉयलेट उसे नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है 135, प्रिंस हैमलेट इज सडनली फेसिंग द नीड फॉर ए ग्रेट एक्शन इम्पोज्ड अपॉन योर सोल दैट इज अनेबल टू डू इट, he is a beautiful being that succumb under the lead, he cannot distance itself without it, who commented? गूथे का कमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 136, who has rightly been called the poisoner and the smiling villain, क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क, इसको पॉइजनर एंड स्माइलिंग विलेन कहा गया है। नेक्स्ट है 137, हु यूजेज द फॉलोइंग एपिथेट फॉर क्लॉडियस इन द प्ले हैमलेट, कौन यूज़ करता है इस एपिथेट को इसके लिए? ये हैमलेट करता है, ठीक है। 138 है, हु हैज़ रिमार्क अबाउट गर्टूड को लेके किसने रिमार्क किया है? ये स्टेटमेंट है, द क्वीन वॉज नॉट ए बैड हार्टेड वोमैन, कि वो बैड हार्टेड वोमैन नहीं थी, नॉट एट ऑल दी वोमैन टू थिंक लिटिल ऑफ मर्डर, और ना ही वो ऐसी वोमैन थी जिसने मर्डर के बारे में सोचा हो। तो ऐसी ब्रैडली का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है 139, इन द प्ले हैमलेट हु पोज टू बी मोर देन कॉन्फिडेंट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट एंड ऑफ हिज विजडम, पोलोनियस। नेक्स्ट, हु हैज़ राइटली बीन कॉल्ड द पॉइजनर एंड द स्माइलिंग विलेन, तो ये कौन कहलाता है? ये पोलोनियस नहीं है, क्लॉडियस को स्माइलिंग विलेन कहा गया है। नेक्स्ट है 141, हु हैज़ रिमार्क दैट पोलोनियस स्पीक लाइक ए बुक, कैसे बोलता है? वो बुक की तरह बोलता है। वैन ही इज प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड एंड लाइक एन आस वैन ही अटर्ड द ओवरफ्लोइंग ऑफ हिज हार्ट, ठीक है। तो ये गूथे का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 142, विच करेक्टर इन द प्ले टॉक वेरी वाइजली बट एक्ट वेरी फुलिशली, मतलब कौन सा करेक्टर है जो टॉक तो बहुत वाइजली करता है बट एक्ट बहुत फुलिशली करता है? पोलोनियस है ना, आंसर है आपका पोलोनियस। नेक्स्ट है which character by Mrs. Jameson has been referred as the shrewd, very subtle, pompous, garrulous old courtier, है ना? तो पोलोनियस के बारे में है। पोलोनियस के बारे में बहुत सारे कमेंट किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हु सेज, कौन कहता है? होरेशियो इज ए परफेक्टली बैलेंस्ड मैन, है ना। होरेशियो को परफेक्टली बैलेंस्ड मैन कहा गया है। हिज इक्वानिमिटी यानी उसका धैर्य, हिज ईवनेस ऑफ टेम्पर, है ना, इज लाइक सॉलिड, एंड टू हैमलेट आफ्टर द टॉसिंग एंड ट्यूमल्ट ऑफ हिज ओन हार्ट ही इज डिस्टिंग्विश्ड बाय हिज इंडिपेंडेंस ऑफ सोल विच अराइज फ्रॉम गवर्न एंड करेक्टिव पैसन्स फ्रॉम ए साउंड एंड डिसर्निंग जजमेंट। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? होरेशियो के लेके, तो ये डॉर्डेन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 145, विच करेक्टर हैज़ बीन रेफर्ड एज रोज ऑफ मे, मई का गुलाब कहा गया है ओफेलिया को, इस प्ले में उसे मे, रोज ऑफ मे, मई का गुलाब कहा गया है। नेक्स्ट है 146, हु इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, व्हाट शुड बी सैड ऑफ हर, है ना, उसके लिए क्या कहना चाहिए? फॉर एलोक्वेंस इज म्यूट बिफोर हर, ठीक है। तो ये ओफेलिया के लिए ये लाइन जो है रेफर यहाँ पर की गई है। देखिए हैमलेट को लेकर यहाँ पर कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अबाउट द करेक्टर ऑफ हैमलेट, गूथे का कहना है ही इज ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा का ट्रू चाइल्ड उसे कहा गया, इम्ब्यूड विद द चीयरफुल कल्चर ऑफ द एज, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलरिज ने हैमलेट के लिए क्या कहा है? हिज इनएक्शन इज ड्यू टू हिज एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। हैमलेट का क्या कहना है? सॉरी हैजलिट का कहना है हैमलेट को लेके,
ही यानी हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ फिलोसॉफिक स्पेकुलेटर्स. Okay, so guys, this is all about Hamlet. Thanks for watching this video. Thank you so much.